देवी मां की जमीन पर कुछ लोगों ने अपनी दबंगई दिखाकर कब्जा किया। 32 साल से यहां कब्जा किया है। आपको बता दें, अगर गांव के लोगों द्वारा कंप्लेंट या कुछ भी एक्शन लिया जाता है, वह दबंगई दिखाकर जिन लोगों ने कब्जा किया उस शिकायत को दबा देते हैं। यहां तक कि कोई भी कंप्लेंट गांव वाले उनकी नहीं करते और ना ही उनकी कोई सुनवाई होती है। हालांकि पांडे परिवार द्वारा एक्शन लिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। इनके ऊपर ही इनका कहना है कि वहां के पुलिस विभाग ने उल्टा झूठा मुकदमा दर्ज किया और हमें ही फंसा दिया। इनके साथ मारपीट हुई और इनके भाई के खिलाफ शांति भंग का जो भी इनका कहना है वह झूठा मुकदमा दर्ज किया, जिसमें कि काफ़ी कंप्लेंटों के बाद भी इनको कहीं से भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली है। सरकार से अपील की है, आपको बता दें, ताकि मंदिर की ज़मीन मंदिर को मिले वापस और जो देवी माँ का स्थान है वह स्थान वही रहे, क्योंकि इनका कहना है कि दबंग लोग देवी माँ का मंदिर हटाकर उस ज़मीन को हड़प चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या देवी माँ का मंदिर वापस देवी माँ के लिए रुक पाता है या नहीं। इन लोगों ने पांडे परिवार में जो भी कंप्लेंट लगाई है, क्या उस पर कोई एक्शन होगा या मामले को यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आपका आरती पांडे। जैसे कि भाई मैं बताया सर ने सारी सिचुएशन को लेकर, आप क्या कहेंगे इसमें? सर मैं ये कहूँगी कि जैसे अब वो लोग अपना मतलब ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, वो उनके पत्रकार हैं, वकील हैं और थाने से भी उनको सपोर्ट पूरा मिल रहा है, बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है। हम लोगों को तो कोई सपोर्ट अभी तक मिला ही नहीं है। इतने दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं, हर एक जगह जाने का भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई सपोर्ट कहीं से नहीं है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि हमको सपोर्ट दिया जाए और लीगल कार्रवाई की जाए। ये नहीं है कि उनका पक्ष रखा जाए, हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है वहाँ पे। और वो लोग बहुत सालों से सबको परेशान करते हैं, कोई गांव में बोलता भी नहीं है, अगर जो बोलता है उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। यानी वहाँ का प्रशासन उनको ही सपोर्ट करता है। अब अभी तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वहाँ का प्रशासन उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। अगर प्रशासन का सपोर्ट नहीं है उनके पास तो हमारी भी सुनवाई होती। ऐसा तो है नहीं कि कहीं एक जगह नहीं सुनवाई होती तो कहीं तो होती। जब हर एक जगह डीएम एसपी थाने से लेकर के आगे तक हमने मतलब वहाँ जो विधायक हैं सब जगह हम लोग गए हैं, ऐसा नहीं है। तो कहीं से मेरी सुनवाई नहीं हुई थी, इसका मतलब कि प्रशासन का सपोर्ट उनका है, ठीक है ना। और वो कहते भी हैं कि योगी और दीदी तो मेरे जेब में घूमती हैं, ये भी वो पूरा फुल के राजेश पांडे पूरा फुल पावर में ब्रजेश पांडे पूरा कहते हैं। तो दीदी का सपोर्ट उनको है और योगी की सरकार में तो हम यही चाहेंगे कि योगी हमारा सपोर्ट करें। वो हमेशा गरीबों की सपोर्ट करते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि दबंग हमारे देश में नहीं रहेंगे। तो ये दबंग आए कहाँ से? अब तो उनका सपोर्ट है तो फिर भी दबंगई चल रही है। औरतों को परेशान करने के लिए ये लोग पहुंच जाते हैं। तो औरतों के लिए अगर पुलिस जा रही है तो लेडीज पुलिस का जाना जरूरी होती है लेडीज के पास। अब घर में जाके लेडीजों को परेशान करते हैं तो वहाँ तो लेडीज पुलिस नहीं जाती है। वहाँ के एसएचओ जो उनके सीईओ हैं कौन है हमें नहीं पता है, लेकिन हमने नाम सुना उनका शिवाकांत पांडे। वो जा करके मेरी भाभी को मारे भी, गंदी गालियां भी दिए। ये तो कोई वहाँ का मतलब वही नहीं है ना। लेडीज पुलिस साथ में लेके जाते, जो कुछ होता लेडीज के साथ लेडीज पुलिस जाती है। हमने तो दिल्ली में अभी 35 साल से यही देखा है, 35 साल से हम यही देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये वहाँ का यूपी का राज गुंडा वाला राज है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ये चाहिए कि मुझे न्याय मिले और सपोर्ट हो, प्रशासन से मिले, मीडिया से मिले। हम हर एक जगह से थक गए तो हम मीडिया के पास आए हैं और मेरा यही एक वो है कि ये विनती करती हूँ कि मुझे प्रशासन से, मीडिया से सबसे सपोर्ट मिले, लीगल कार्रवाई हो और इन दबंगों को भी इनके औकात में लाया जाए। जितना ये बढ़ करके बोल रहे हैं, कोई प्रशासन किसी के जेब में नहीं घूमता है, इसलिए ये जो खुल करके हवा में बोल रहे हैं कि प्रशासन मेरे जेब में है, योगी मेरे जेब में है। तो अगर योगी का राज है, योगी सच में मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो अब उनको दिखा दें कि मैं योगी हूँ, मैं किसी के जेब की पुड़िया नहीं हूँ। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम रमेश पांडे है। रमेश पांडे जी, जैसे कि आपका कहना है कि कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया है। जी हाँ। उसके खिलाफ अगर आपने एक्शन लिया तो आपके खिलाफ उल्टा एक्शन वो लोग लेते रहे। एक्शन तो उसके लिए हम सब ने नहीं लिया, क्योंकि धरई माफी गांव में जो देवी माँ की जमीन है उस जमीन पर इन लोगों ने कब्जा किया और इनकी दबंगई के कारण कोई भी इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता है। तो हम सबकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम सब बोल सकें। और देवी माँ के पास जाने वाले रास्ते को इन लोगों ने पूरी तरह से सकरा बना दिया है कि आने जाने में सबको प्रॉब्लम होती है। तो ये लोग अपनी दबंगाई के जोर पर देवी माँ की जमीन पर कब्जा देवी माँ की जमीन पर दबंगई से लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ है। कौन लोग हैं वो लोग? राजेश पांडे, ब्रजेश पांडे, अंजनी, अयोध्या प्रसाद और आगे मतलब ये लगभग 20-25 लोग एक परिवार के हैं। ये सब लोग आपस में मिल करके सारा कुछ करते हैं। कहाँ पर है देवी माँ की जमीन? ये है धरई माफी गाँव के पूरब साइड। अच्छा,
तो जितने लोग आप लोगों गांव में हैं, आप लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की इस सर? बारे में? बातचीत करने की हम सब ने भी कोशिश किया, कई लोगों ने आवाज़ उठाने का प्रयास किया, लेकिन इनकी दबंगी के कारण किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, सब पीछे हट जाते हैं कि क्या करा जाए, जो होगा सो वो देखा जाए, जब माँ जाने हम नहीं जानते। कितना टाइम हो गया अप्रोक्सीमेटली? सर उसको तो करते हुए बहुत दिन हो गया है, इसको तो हम कह सकते हैं कि 32 सालों से वो कब्जा करते धीरे धीरे चले आ रहे हैं। पहले एक हैंड पाइप लगाए, उसके बाद में अपने जब मकान को आगे बढ़ाते चले गए, फिर बाद में उन्होंने रोड को बंद कर दिया, मतलब सकरा करना शुरू कर दिया। तो जैसे कि आप बता रहे थे, आपने कुछ कंप्लेंट वगैरह भी लगाई थी इस चीज़ को लेकर? सर कंप्लेन लगाई नहीं थी, आवाज़ उठाया, लेकिन आवाज़ कहीं सुनी नहीं जाती थी। कंप्लेन कहाँ आप आवाज़ उठाई थी? सर आवाज़ थाने पर भी उठाई थी, एसपी के यहाँ भी उठाई थी, लेकिन बहुत पहले की बात है, तो उसको तो हम सब ये नहीं कर सकते उस पर क्यों एक्शन नहीं हुआ, क्या एक्शन नहीं हुआ, क्यों कि जो दबंग होता है, जो बहुत बड़े पहुँच का होने का एक अपने ऊपर वो रखता है कि हम दबंग बहुत पहुँच वाले हैं, क्योंकि वो आदमी कहता है कि हम सब वकील हैं, हम सब लेखपाल परिवार के हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो परिवार लेखपाल परिवार का था, उसके पिताजी लेखपाल थे। उसने लेखपाल परिवार होने के कारण कुछ लोगों से मिला होगा या नहीं मिला हम नहीं जानते। उसने पहले उस ज़मीन को अपने कब्जे में किया होगा, उसके बाद में उस पर कब्जा कर लिया। एक ऐसी ज़मीन हमारी भी है उसी उसके देवी माँ के स्थान पे, जिसको इन लोगों ने अपने कब्जे में पुराने समय ही, पता नहीं कितना साल, 32 साल से भी बहुत पहले, उन लोगों ने अपने नाम करवा लिया। करवा लेकर के पुरानी ज़मीन हमारे नाम की है, लेकिन उस पर उन लोगों ने कब्जा करके अपना मकान बना लिया। उस पर हम सब कुछ आपत्ति नहीं जता पाए, क्योंकि हिम्मत से हम सब कमज़ोर हैं, हमारे पास संख्या कम है, धन कम है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते थे। अब रही बात आती है कि वही देवी माँ के स्थान से थोड़ा सा हट करके आगे आने पर, मतलब कि पूर्व में देवी माँ का स्थान है और पश्चिम की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़े, मेरे गाँव की तरफ, तो मेरा एक इमली का पेड़ था। इमली का पेड़ काट करके भी इन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया और उस पेड़ को बेच लिया। जब वहाँ पे मतलब कि देखा पुलिस आ गई है, उसके बाद उनके यहाँ बैठ के लिख रही है। बाद में जो पुलिस वाले आज आधुनिक युग के कारण फोटोज बना के जाते हैं, वीडियो बना के जाते हैं, वो फोटोज वीडियो प्रसारित नहीं की गई, बल्कि उल्टे हमारे खिलाफ वकील, पत्रकार आदि होने के कारण ये राजेश, ब्रिजेश, छेदीराम, आलोक, जितेंद्र सब मिल करके थाने पर उल्टी कार्रवाई कर दी है, उल्टा आप ही के खिलाफ। हाँ, और हमारे भतीजे को ले जाकर के दरोगा शिवाकांत ने खूब मारा थाने पर, और वो 7-8 लोग बैठे हुए हंसते रहे, बोलते रहे कि तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा या तो इस बाबत अब छोड़ दो। उसके बाद हमारे भतीजे को जो चोट लगी थी उसकी दवा नहीं कराने दिए। जब मार पीट कर शांत हो गए, मतलब थक गए, तो बाद में उसको दवा कराने के लिए भेजे। दवा कराने के लिए भेजे, वहाँ पर मतलब कह दिया कि मेरी जो इसको थाने पर से आगे मत जाने देना, मतलब कि हॉस्पिटल से आगे मत जाने देना, जो कि तेज जो चोट लगी थी वो ज़्यादा लगी थी। जिला अस्पताल के रेफर किया गया, जिला अस्पताल जाने नहीं दिया। उसके बाद थाने पर ले जाकर 2 दिन तक खूब मारा। दूसरे दिन शाम को वो कर दिया, रिहा कर दिया। रिहा करके मतलब वो चालान कर दिया। चालान करने के बाद 2 दिन बाद वहाँ से रिहा हुआ है। उसके बाद फिर अनेकों प्रकार की कई धाराओं में घुमाते जा रहे हैं, झूठे कह रहे हैं कि हमारे पास हमारी बंदूक चुरा ले गए, हमारी रिवाल्वर ले गए हैं, जो कि ये लोग हमारे यहाँ मारने आए थे, ये लोग अपनी रिवाल्वर लेके आए थे। हो सकता है बीच बचाव में कोई ले भी गया, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे घर में जब कोई नहीं किया है तो भाई बीच बचाव में जो आएगा, अगर किसी हाथ लगी या नहीं लगी, या हो सकता है झूठे ये लोग आरोप लगा रहे हों और यही ले जाकर छिपा के रखे हों, यही तो हो सकता है ना। लेकिन ये कि हम प्रमाण के लिए चाहेंगे कि मेरे पास जो सुनवाई नहीं हो रही है, इसके कारण हमारे एक बड़े भाई जब फांसी के फंदे की मतलब आत्महत्या करने की बात की, तो मैंने डीएम के यहाँ दोबारा से आवाज़ लगाया। परसों नरसों की बात है कि तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोले कि डीएम के ऑफिस से बात हुई, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, उनको भेजो, हम यहाँ पे इनकी रिपोर्ट लिखेंगे, उसके लिखवाएंगे, उसके बाद पूरी कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी। वहाँ पे गए, जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं थाने पर, हमारे भाई पंडित जी पहुँचे, कृष्ण कुमार पांडे, तो उनके पहुँचने के पर तुरंत एसओ ने राजेश पांडे को बुला करके दोबारा से एक FIR फिर से दर्ज करा दिया। और सब चीज़ की सुनवाई के लिए मैंने योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ दिया है। स्मृति ईरानी के यहाँ जाकर के सचिव को दे के आया। सचिव ने भी जो कहा उसका वर्णन हम अच्छी तरीके से कर नहीं सकते, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज थे, उनकी जो लैंग्वेज है, दोनों में बहुत फर्क दिखाई दे रहा था। अब बात आई कि अब कहीं आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, तो गृह मंत्रालय में जाकर के बात किया। गृह मंत्रालय के बाद फिर बाद में PM ऑफिस गया। पहले PM हाउस गया, PM हाउस पे मतलब वहाँ नहीं हो पाया कि मतलब वहाँ होता है। इनका मुझे इनका कहना है कुछ लोगों ने अपनी दबंगाई के जोर पर
देवी माँ की जमीन पर कब्जा किया, वहां के लोगों ने अगर ऑब्जेक्शन उठाना चाहा तो उनकी दबंगाई के जोर पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाए। हालांकि वहां देखते हुए उल्टा इनके परिवार के खिलाफ काफी सारी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी, जैसे बता रहे हैं काफी सारी धाराएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि जो जहाँ कंप्लेंट उन्होंने रजिस्टर्ड की है वहां से इनको कोई सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती, या देवी माँ की जमीन पर उन लोगों ने 32 साल से कब्जा कर रहा है वो वापस जमीन देवी माँ के लिए वापस मिलती है या नहीं मिलती, क्या उनका कब्जा वहां से हटेगा या नहीं।